हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए आज हम बच्चों के कोने से एक बहुत ही सस्पेंस कहानी बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी सस्पेंस थ्रिलर और रहस्यमयी कहानी, जो कि एक व्यक्ति के बारे में है। देखते हैं वो क्या है पूरी कहानी। वो व्यक्ति खुद ही आपको बता रहा है ये कहानी। वो कहता है, मैं एक बहुत ही अनजान शहर में आया था। अचानक से मेरी नौकरी लगी थी। मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में रहा करता था। तो मेरे पास एक बार अचानक से एक फ़ोन कॉल आया और एक लेटर आया कि आप जॉब की तलाश में थे। आपकी जॉब अब तलाश पूरी हो चुकी है जॉब की, और आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और आप तुरंत ही अमृतसर में वहाँ पर पहुँच जाएं जो एड्रेस हमने आपको भेजा है। फिर क्या था, मैं बहुत ही खुश हुआ और मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में कुछ ख़ास नहीं बताया। बोला मुझे एक ख़ास ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं अमृतसर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था कि मैंने जब जब अपनी नौकरी के बारे में या फिर जॉब के बारे में घर में किसी को बताया, डिस्कस किया, और दोबारा मुझे नौकरी नहीं मिली, तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, भाई बहन, सभी लोग बहुत दुखी हुए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं, मैं किसी को ये बात ही नहीं बताता हूं कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूं। मैं सिर्फ़ ये बताता हूं कि अमृतसर में मुझे ज़रूरी काम है और वहां पर मेरा एक दोस्त रहता है जो कि, और मैं उसके साथ ज़रूरी काम भी निपटाना है और उसकी शादी भी है। मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता था उस जॉब को ढूँढने में या उसको करने में। तो मैंने ऐसा बोल दिया घर में ताकि सब निश्चिंत रहें, और मैंने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवा दिया उनके पास उस जगह का, और मैं अमृतसर के लिए ट्रेन लेके चल पड़ा। और रास्ते में जो घटना मेरे साथ हुई वो बहुत ही अजीब व गरीब थी। मैं आपको कैसे बताऊं उस घटना के बारे में। आज मैं ज़िंदा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ इस घटना को शेयर कर पा रहा हूं। यकीन मानिए ये एक सच घटना है, ये एकदम सत्य घटना है मेरे साथ जो घटी थी, और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि जैसे कि वो एक सत्य घटना नहीं है। अब क्या था, मैं ट्रेन में बैठा ही था अमृतसर के लिए, और मैं एक छोटे से शहर बलिया का रहने वाला था, एक छोटा सा ज़िला उत्तर प्रदेश का। मैं अमृतसर के लिए जो रवाना होता हूँ तो फिर क्या होता है, जब मैं बैठा होता हूँ ट्रेन में, तो मैंने अपना सामान खाने पीने का सब एक बैग में रखा था, और जो मेरे कपड़े थे 3 या 4 जोड़ी वो मैंने अपने दूसरे बैग में रख रखे थे। एक हैंड बैग था मेरे पास और एक छोटा सूटकेस बैग था जिसमें मैंने अपने कपड़े और ज़रूरी सामान और ज़रूरी कागज़ात रखे थे। डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, मार्कशीट वगैरह जो मैंने सब उसमें रखी थी, और एक हैंड बैग में खाने पीने का सामान था। और भाई मेरा वॉलेट था, वो मेरे पॉकेट में था जेब की, और मोबाइल हाथ में था मेरे। और मैं वहाँ पर बैठा ही था, देखा मैंने हल्की हल्की शाम होने लगी, मुझको नींद ऐसी आने लगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक सिगरेट का कश ले लेता हूँ। वैसे तो मैं सिगरेट बराबर नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी घर वालों से छुप के, या कभी ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं 2-3 कश सिगरेट के लगा लेता हूँ। तो मैंने सिगरेट निकाली अपनी और लाइटर उठाया और उससे जो सिगरेट जलाई। मैंने थोड़ा देखा, थोड़ा शाम हो रही थी, और मेरे सामने की सीट पर भी कुछ 2 लेडीज़ बैठी थी, उनके साथ बच्चे भी थे, वो खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। हल्की शाम का समय हो चुका था और मैं बाहर ट्रेन के बाहर के नज़ारे देख रहा था। पहले तो बहुत अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे थे, तो जैसे जैसे शाम होने लगी अंधेरा बाहर की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा मुझे। लेकिन वहाँ पर रास्ते में ऐसी इतनी हल्की और अच्छी हवा चल रही थी जिसको मैं महसूस कर पा रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सिगरेट के कश उड़ाता जा रहा था और आंखें बंद किए हुए था, लेकिन मैं सोच यही रहा था कि मैं कब पहुँचूँगा और कब मेरी जॉब वहाँ पर मिल जाएगी, मुझे लग जाएगी मेरी जॉब, और जो मेरे बुरे दिन चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप ट्रेन का नज़ारा, अंधेरा, बाहर जंगल, सन्नाटे के रास्ते से गुजरती हुई ट्रेन, और व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ, उसके साथ बच्चे और लेडीज़ सामने की सीट पर बैठे हुए थे। फिर ये व्यक्ति कहता है, हाँ, तो फिर अचानक ये होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है कि ट्रेन में, और आंखें बंद किए होता है, और उसके सामने की सीट पर 2 लेडीज़ होती हैं और 2 बच्चे बैठे होते हैं, और उनके साथ कोई भी मर्द नहीं होता है।
और ये आंखें बंद किए हुए व्यक्ति बैठा सिगरेट पी रहा होता है और अंधेरा हो चुका होता है बाहर की तरफ और अंदर भी ट्रेन में। लगभग धीरे धीरे रात बढ़ती जाती है और इसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है इस व्यक्ति को, जबकि ये अपने हैंडबैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया था। सोचता है अब अगला स्टेशन आएगा तो वहाँ पर उतरेगा और वहाँ पर थोड़ी ताज़ी हवा खाएगा, मुँह हाथ धोएगा, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के बारे में सोचेगा। लेकिन इसको मेन चीज़ यही थी कि किसी तरह से ये अमृतसर पहुँचे और उस रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर इसको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इसकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। सामने बैठी सीट पर 2 बच्चे और 2 लेडीज़ जो थीं, उनकी तरफ इसका कोई ख़ास ध्यान नहीं था और ये आंखें मूंदे हुए सिगरेट पीता जा रहा था। ट्रेन की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाकी लोगों की बातें करने की आवाज़ें, खाने पीने की आवाज़ें धीरे धीरे ट्रेन में कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि रात गहराती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन जंगलों के रास्ते से सन्नाटे रास्तों से होकर गुजर रही थी। अब तक मैंने देखा कि मेरा सोचते सोचते आंखें बंद किए, रिलैक्स किए, मुझे काफ़ी देर हो गई। न जाने कब जो है रात के 12 सवा 12 बज चुके थे और मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मोबाइल को देखा, एक तरफ देखा, एक टाइम देखा मोबाइल और घड़ी में। तो मैंने देखा कि दोनों में ही 12 या सवा 12 का टाइम हो रहा था, मेरी घड़ी और मोबाइल में। लेकिन ये क्या, अचानक, यकायक अचानक मैं ये क्या देख रहा हूँ? फिर इस कहानी में आगे क्या होता है ऐसा जो अचानक यकायक वो व्यक्ति देखता है और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, भौचक्का हो जाता है। इस कहानी को आगे देखने के लिए इस यूट्यूब पर बने रहें। ये कहानी का सस्पेंस, आगे रहस्य जो सत्य घटना पर आधारित है, आगे बच्चों आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इस कहानी को आप देखना ना भूलें और लाइक करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कहानी लाइक नहीं की तो आगे का एपिसोड इस कहानी पे आपको नहीं नज़र आएगा। इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।